एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा सादा आदमी अपनी गर्भवती पत्नी सीता के साथ रहता था। रमेश खेतों में मेहनत करता और देर रात घर लौटता। घर में उसकी मां कमला देवी रहती थी, जो बाहर से तो धार्मिक दिखती थी, लेकिन दिल से बहुत कठोर थी। सीता बहुत ही शांत, संस्कारी और सहनशील थी। गर्भवती होने के बावजूद वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, लेकिन कमला देवी उसे आराम करने नहीं देती थी। गर्भवती हो तो क्या हुआ, हमारे जमाने में तो औरतें खेतों में काम करती थीं, कहकर वह सीता को ताने देती, भूखा रखती और कभी कभी मार भी देती। रमेश अपनी मां के डर से कुछ बोल नहीं पाता था। सीता हर रात चुपचाप रोती और अपने होने वाले बच्चे को बचाने की दुआ मांगती। वह डरावनी रात। एक रात कमला देवी ने सीता को आधी रात जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। तेज हवा चल रही थी, चारों ओर अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। डर के मारे सीता के कदम कांप रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक औरत की परछाई प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, चमकती लाल आंखें। सीता डर के मारे जमीन पर बैठ गई, लेकिन वह भूतनी मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं। भूत का दर्दनाक सच। उस भूत ने बताया कि वह भी कभी एक गर्भवती बहू थी, जिसे उसकी सास ने इसी तरह सताया था। भूख, मार और अपमान ने उसकी और उसके बच्चे की जान ले ली। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं किसी को मारने नहीं, बल्कि अन्याय रोकने आई हूं, भूतनी ने कहा। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। भूतनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अब तुम्हारी सास को अपने कर्मों का फल मिलेगा। सास का सामना। अगली रात कमला देवी को नींद में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे। आईने में उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। भूतनी की गूंजती आवाज आई, जिस तरह तूने अपनी बहू को तड़पाया है, वैसा ही दर्द मैं तुझे दिखाऊंगी। कमला देवी डर के मारे कांपने लगी। उसे अपनी सारी गलती याद आने लगी। वह जमीन पर गिरने लगी। उसे अपनी सारी गलती याद आने लगी। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप